गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आए हैं जिसके अंदर हम जानेंगे आखिर आपके इस रिश्ते में चल क्या रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती जा रही है, आपके अंदर एक इरिटेशन होती जा रही है, गुस्से में आप कन्वर्ट होते जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको चीजों को लेकर बहुत रश कर रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं। पहले रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली चल रहा था, लाइक एन जिसे कहते हैं गोल्डन पीरियड या हनीमून पीरियड चल रहा था। लेकिन सडनली कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई आपके रिश्ते में कि आपके पार्टनर आपसे डिटैच होते जा रहे हैं, आपसे दूर होते जा रहे हैं। उनको आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि रिश्ते में हो क्या रहा है, रिश्ता किस मोड़ पे जाने वाला है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपको इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको पार्टनर को वापस अपने पास मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा रश होती जा रही है, बहुत ज्यादा मेसअप होती जा रही हैं चीजें। तो देखते हैं इस रीडिंग के कि आपका रिश्ता आखिर क्या मोड़ लेने वाला है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या थॉट प्रोसेस है, आपको लेके क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, क्या वो इस रिश्ते में आगे बने रहना चाहते भी हैं नहीं चाहते। तो इतने कार्ड्स में आज इन सभी सवालों का जवाब इस रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग यदि आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जनरल स्पेसिफाई है। आप समझो कि ये रीडिंग कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आपसे हर एक से रेजोनेट हो, जितना पार्ट रेजोनेट होता है सिर्फ उतने क्लेम करना है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। लास्ट में आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगा कि अगर आप रिश्ते में कुछ ऐसी चीज चल रही है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आखिर तक बने रहिएगा, अगर सोल्यूशंस भी चाहिए। चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। जो भी क्वेश्चन आप यूनिवर्स से सुप्रीम पावर से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर रहे, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का। ओके, पहले बात करते हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस की। इस समय इस मोमेंट पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी हालत है। आपसे डिटैचमेंट है काफी समय से, लेकिन डिटैचमेंट होने के बाद भी ये इंसान इनकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, इसकी जिंदगी में एक अकेलापन, एक सूनापन, कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करना, कहीं ना कहीं आपकी बातों को याद करना, कहीं ना कहीं वो चीज चल रही है। आपसे दूर होने के बाद भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपको याद करता रहता है, आपकी बातों को याद करता रहता है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करता रहता है, आपके फोटोज, आपके वॉइस नोट सुनता रहता है। लेकिन हाँ, इसके मन में ईगो है, ईगो भी लेकिन किसी चीज के कारण है, कुछ बिहेवियर के कारण है ईगो, आपके कुछ बिहेवियर के कारण। आगे एक्सप्लेन करेंगे वो चीज। लेकिन अभी अगर मैं इसकी एनर्जी बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन मिसिंग के साथ साथ ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में भी आया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी कोई बात चीजें आपके रिलेशनशिप में ऐसी हो चुकी हैं कि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है, लेकिन चीजें बाद में सुधर गई हैं। इस बार कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि चीजें काफी बिगड़ी हैं, तो ये बंदा आपसे अलग हुआ है। क्योंकि अलग होने के बाद भी अगर मिसिंग एनर्जी आ रही है ना, तो मतलब क्या है कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, रिलेशनशिप पे रहना चाहता है, लेकिन रिलेशनशिप अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, दोनों के कॉम्प्रोमाइज में नहीं चल रहा है। कोई एक इंसान आप दोनों में ऐसा है जो कि रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, जिसकी वजह से कहने के रिलेशनशिप में आपके दरार आती दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे मेरे पास जजमेंट का। देखो कार्ड आ गई जजमेंट का, कहीं ना कहीं चीजें जज करी जा रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहा हो बहुत टाइम से, इसने कई बार समझाया हो या आपने कई बार समझाया हो, लेकिन चीजें आखिर इस मोड़ पर आकर रुक गई हैं कि आपको रिश्ते को बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। और जानते बचाना किसी को पड़ेगा, बचाना आप दोनों को ही किसी एक को पड़ेगा। लेकिन आपसे अलग होने के बाद ये इंसान पुरानी बातों को कहीं ना कहीं सोचता है, उसे जज करता है, कौन सही था कौन गलत है, कहीं ना उस चीज को ना रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके मन में आज की डेट में देखा जाए ना, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी, जैसे एंजाइटी एक आपके मन में चल रही है ना, आप रिश्ते को बचाना चाहते हो, रिश्ते को सुधारना चाहते हो, फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हो, फिर से रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हो, यही सेम कंडीशन इसके अंदर चल रही है। लेकिन ही विल टेक सम टाइम। ओके, हाँ, अब आया ना, देखो मेन कार्ड आया हाई प्रेस्टीज का। हाई प्रेस्टीज का मतलब जानते हैं क्या है, कहीं ना कहीं आजकल हो क्या रहा है कि रिश्ते को आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये सब हो रहा है, क्योंकि आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना चाहते हो। कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो रही है, यदि ये बंदा आपसे अलग है थोड़ा सा, या अपने काम में बिजी रहता है, तो आपके मन में इससे बात करने की क्रेविंग, एक डेस्परेशन कहीं ना कहीं जागती है, और आप बार बार इसे कॉल मैसेज करते हो, जिसकी वजह से कहीं ये बंदा परेशान है। हो सकता है ये लड़का आपसे उम्र में छोटा हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जहां पे कि आप मैरिड हैं और ये बैचलर है। हो सकता है ये इंसान डाइवोर्स हो और आप भी डाइवोर्स हो। तीनों सिनेरियो में ये केस काम कर सकता है। लेकिन
आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती आपकी भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस इंसान ने शुरुआत में प्यार ही आपको ऐसा दिखाया, ऐसे एक प्यार का एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आपको वो प्यार ना अब चाहिए ही चाहिए। अगर उसमें प्यार थोड़ा भी आपका अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो आपके मन में एक एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है कि ये पर्सन मेरे को छोड़ के ना चला जाए, और आपके मन में यही फियर ना आपके अंदर एक एग्रेशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप इस इंसान को जानते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलता है। हो क्या रहा है कि आप गुस्से में इसको बहुत कुछ बोल दिया आपने, या बहुत कुछ हमेशा बोल देते हो, जिसकी वजह से इसकी कहीं ना कहीं मेल ईगो हर्ट होती है बार बार। और इस बार कुछ ज्यादा कुछ हो गया, आप दोनों के बीच में कोई मेजर झगड़ा हुआ है, या आपने कुछ उसे बोल दिया है, जिसकी वजह से इंसान कहने के अपने एक ईगो में बैठा हुआ है कि मुझे अब नहीं जाना ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में। लेकिन मन में आज भी उसके आपके लिए प्यार है, वापस आना भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सबक सिखा के आना चाहता है कि आप जब तक अपने अंदर थोड़े चेंजेस नहीं लेकर आओगे तो वो नहीं आएगा। ओके, देखो कार्ड निकला टू ऑफ हैंड्स का। मैंने कहा ना, ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, आपके बारे में ओवरथिंक बहुत करता है, आपकी मेमोरीज को कहने की याद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो रही हैं कि इसके अकॉर्डिंग भी फेवरेबल नहीं है और आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में थोड़ा गैप ले लिया जाए ना, पॉज ले लिया जाए, तो रिलेशनशिप में अंदर एक दूसरे के अंदर एक क्रेविंग बढ़ जाती है, दोनों का एक बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यहाँ मुझे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप नहीं है, इट इज जस्ट एन पॉज, इट इज नॉट अ एंड। ये पॉज है, तो थोड़ा सा आपको समय चाहिए, थोड़ा सा उसको समय चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर यदि ये लड़का अनमैरिड है, बैचलर है, और आप मैरिड हो, तो उस केस में भी आप समझो, यदि आप चीजों को रश करना चाहते हो, आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना चाहते हो, तो वो चीज नहीं होगी। आप चीजों को प्यार से लेके चलोगे ना, उसको टाइम पे आने पे कमिटमेंट्स मांगो। आप इस रिश्ते की स्टार्टिंग होते कमिटमेंट्स मांगना शुरू कर दोगे, तो इंसान डर जाएगा कि अभी से ही कमिटमेंट्स में कैसे बन जाए वो बंदा। तो अभी आपको समय देना पड़ेगा इस रिश्ते को भी, और इसको भी कहने कि आप जो इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो वो मत करो। आपको मैं एक श्योरिटी दे सकता हूँ, ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये कभी छोड़कर नहीं जाएगा आपको। भले अगर ये सिंगल भी है, इसकी शादी भी हो जाती तब भी आपके साथ रहेगा। अगर ये मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तब भी आपके साथ रहेगा। यदि आपसे लिव इन में रह रहा है तो ये किसी हाल में छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग आपसे शादी ही करके बैठा हुआ है। लेकिन चीजें आप कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ कर देती हो, जिसकी वजह से ये आपसे दूर जाता है बार बार। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आना है। ये तो अपने अंदर काफी चीजें को हील करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मेजर चेंजेस आपको अपने अंदर लाने हैं, क्योंकि जो आपके अंदर गुस्सा है ना, ये गुस्सा रिश्ते में दरार लेकर आ रहा है। अगर दरार नहीं लेकर आनी है, प्यार चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में आपको पोलाइटनेस लानी पड़ेगी। देखो, आज जानते हैं ना, कार्ड भी यहाँ निकला है मेरे पास 9 ऑफ वैंड्स का। ये इंसान जानते हैं आपकी इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं डर रहा है। अगर आप कमिटमेंट्स मांगते हैं, कमिटमेंट से भाग रहा है अभी इस समय, क्योंकि ये कमिटमेंट का बोझ उठाने के लिए भी रेडी है ही नहीं। इसको अभी समय चाहिए। इसको अगर मान के चलो ये बैचलर है, तो अभी इसको अपना करियर बिल्डअप करना है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देगा। अगर ये मान के चलो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यदि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और ये बंदा भी मैरिड हो और आप भी मैरिड हो, तो इसको अपनी दोनों फैमिलीज को बैलेंस करना है। अगर आप बार बार चीजों के पीछे पड़ोगे, ये ना हो कि आपके पीछे पड़ने से या आपके इस बिहेवियर से इसकी अपनी फैमिली पे बिगड़ जाए, क्योंकि दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहता है, और आप वो बैलेंस करेंगे डिसबैलेंस कर रहे हो। और यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, तो ये अभी समय चाह रहा है आपसे। समय दीजिए इसको। ये इंसान आपसे, अगर जिसने आपको वादे करके हैं शादी की, शादी भी आपसे करेगा, आपको कमिटमेंट्स भी देगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क कि हाँ मुझे कमिटमेंट कब दोगे, मेरे से बात क्यों नहीं करते हो, मेरे साथ रहते क्यों। देखो, चीजें हर समय एक जैसी नहीं चलती हैं। शुरुआत में आपका रिलेशन बहुत प्यारा था, लेकिन हनीमून पीरियड, वो चीजें हर टाइम नहीं होती। कोई इंसान एक जैसे मूड में हमेशा नहीं रहता है, लेकिन आपकी सुई हमेशा एक ही मूड पे अटकी पड़ी है कि ये मुझे अपनी फीलिंग शेयर करे, मुझसे बातें करे, टाइम हो ना हो, लेकिन इसका कॉल मेरे पास आना चाहिए। तो ये तो एक इनप्रैक्टिकल बात हो गई ना। तो चीजें थोड़ा सा आपको सब्र करके चलनी है। चीजें सही हो रही हैं और हो भी जाएंगी, आपको यहाँ पे भी एक चांस और मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड निकला है मून का, कहने के, लेकिन आपके मन में जानते हैं क्या एक इनसिक्योरिटी है कि इसकी लाइफ में कोई है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डिटैच हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि इसकी लाइफ में अगर कोई है भी ना, वो सिर्फ एक फ्रेंड जोन तक है, जो इसके जैसे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं जो कि जिनसे अपनी बातें शेयर करता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि जिनसे बातें शेयर करता है ये,
वहां से इसको कोई नेगेटिव चीजें मिलती हैं आपके लिए, क्योंकि अगर ये इंसान आपके बारे में वहां बातें करता है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी चीजें नेगेटिव वहां पे दिखाई जाएंगी कि ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे कॉल करती रहती है, मुझे मैसेज करती रहती है बार बार, मैं बैलेंस करूं तो कैसे करूं, हर टाइम एक इंसान एक मूड में नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं वहां से एक नेगेटिव आंसर मिलता है कि तू छोड़ किन चक्करों में पड़ा हुआ है, ये ऐसे ये वैसे ये, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी इसका माइंड कहीं ना ब्रेन वॉश होता है। लेकिन ब्रेन वॉश होने के बावजूद भी इंसान आपके बारे में सोचता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्यार का मतलब एक कॉम्प्रोमाइज होता है, दो एक अलग एंटिटीज आपस में मिलती हैं, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। आप अपने थॉट प्रोसेस को उसको नहीं चला सकते, ना वो अपने थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग आपको चला सकता है। तो दोनों को एक जगह पे आके एक इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर आपको एक दूसरे की चीज अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ढलना पड़ता है। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीजें वो छोड़ रहा है, तभी रिलेशन आगे चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को रश नहीं करना है, थोड़ा सा आपको चीजों को बहुत पोलाइटली लेके चलना है, क्योंकि दो इंसान के दो दिमाग मिल रहे हैं, दोनों क्लैशेज होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो कोशिश करिए लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़े का जब मोमेंट ऐसा बनता है तो उस मोमेंट से वहां से निकल जाओ, फोन रख दो, नहीं तो उस मोमेंट से वहां चले जाओ, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। उस मोमेंट पे अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो कुछ चीजें आपके मुंह से भी ऐसे निकल जाएंगी, उसको बुरी लगेंगी, या उसके मुंह से कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो आपको बुरी लगेंगे। तो इसलिए उस मोमेंट्स को आपको हमें थोड़ा सा ब्रेकअप देना उस चीज को। कार्ड निकला यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का। आप, मुझे आज भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो उसको, या तो अभी भी आप चेजिंग एनर्जी बहुत दे रहे हो, बहुत ज्यादा आप उसके पीछे पड़े हो कि नहीं एक चांस दे दो, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। कुछ भी चीजें आप चाहते हैं, मेरे रिश्ता सही करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके मन में थॉट्स ऐसे हैं ना कि आप बातें कर या प्यार दिखाकर रिश्ते को आप सही कर लोगे, तो आपके मन में गलतफहमी। आप जितना इस समय जो ये करंट सिचुएशन चल रही है, जितना इस सिचुएशन में आप उसको चेज करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ये इंसान आपसे दूर होता चलेगा। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस देने की जरूरत है, थोड़ा सा एंजाइटी कम कीजिए, अपने आप पे ध्यान दो, एनर्जीज देना बिल्कुल बंद कर दो, थॉट्स में भी नहीं लेकर आना है। लास्ट में एक आपको एक सोल्यूशन दूंगा, वो कर लीजिएगा। आपको अगर अपने पार्टनर को अपने पास लेकर आना है तो उसको बिल्कुल अभी कॉल मैसेज मत करो, एटलीस्ट वो 1-1.5 महीना बिल्कुल हट जाओ। ये इंसान वापस अपने आप आ जाएगा, कन्फर्म है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करता है। अभी रूठा हुआ है, इसके मन में गुस्सा है, नफरत है, चीजों को लेकर नेगेटिव में कई चीजें भी इसके दिमाग में डाली गई हैं आपको लेकर। तो थोड़ा सा स्पेस आप ले लोगे ना, इसके मन में आएगा कि हाँ थोड़ा चेंजेस वहां पे आ चुके हैं, तो ये आपके पास आने की कोशिश करेगा। तो हमें वही करना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकला है हैंगमैन का, जो कि शो करता है कि ये इंसान इस समय बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, कि उसको आपके पास आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। बार बार आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को रोक रहा है, अभी पॉज ले रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप का ब्रेकअप नहीं हुआ है, ये पॉज है दोनों के बीच में। थोड़ा सा स्पेस इसको भी जरूरत है, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत आपको भी है। अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे सेल्फ लव कीजिए, अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, रिलेशन आपका हर हाल में सही हो जाएगा। देखो कार्ड भी कितना अच्छा निकला, लास्ट कार्ड हमारा 4 ऑफ वैंड्स। अगर लास्ट कंक्लूजन बताऊं इस रिश्ते का, तो कहीं ना कहीं मुझे चीजें दिखाई दे रही है, चीजें बहुत आगे तक जाएंगी। अगर आप दोनों शादी करना चाहते थे, चीजें शादी तक भी पहुंचेंगी, बट उसमें अभी समय है, ठीक है। अगर बात करूं रिलेशनशिप में कब तक सुधार आ सकता है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा इंडिकेटर, हाँ पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो डिटैचमेंट हो रखा है, नो कॉन्टेक्ट जोन हो रखा है, उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगा हाँ रिश्ते में अब दोबारा जान आ गई है, रिश्ते को आगे चलाया जा सकता है, रिश्ते में आपको एक पॉजिटिव साइंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। ये आपको जाने नहीं देना चाहता, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे दूर नहीं होना चाहता, लेकिन रिश्ते में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चाहता है, अपने हैंड से भी और आपके हैंड से भी। तो रिश्ते को बनाए रखिए। जैसे मैंने आपको बोला था, लास्ट में आपको छोटी सी रेमेडी बताऊंगा। यदि आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके अकॉर्डिंग चले, देखो ऐसे होना नहीं चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग चले, दोनों की बातें रखी जाती हैं। फिर भी अगर आपके मन में रहता है कि आप उसको अपनी तरफ खींचें, अपनी तरफ अट्रैक्ट हो, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो सिंपल सी चीज कीजिए, अपनी और एक अपने पार्टनर की, अपने हस्बैंड की फोटो अपने घर की नॉर्थ वॉल पे लगा दो। उसके पीछे आपको लिखना है 1176, नीचे लिखना है HRIM रिम, और नीचे अपनी छोटी सी विश, ठीक है। ये अपने घर की नॉर्थ वॉल पे लगा दो। अब बात करते हैं, यदि आप किसी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। मंत्र है आपका ओम तारे तम सोहा। इट इज सोहा नॉट स्वाहा, ठीक है।
इस मंत्र का डेली चैंट कीजिए और अपने यहाँ पर लेफ्ट हाथ पे ग्रीन कलर के पेन से 541 ये लिख के रखिए, बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा आपके एक बंधन में बंधा रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसे बोलते हैं शुगर जार स्पेल बोलते हैं। आपको एक छोटी सी कांच की शीशी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा शुगर डाल दीजिए, एक वाइट पेपर लीजिए, वाइट पेपर पे आपको अपना नाम लिखना है, ऊपर नीचे उनका नाम लिखना है, बीच में आपको एक नंबर लिखना है 2526। ठीक है, पेपर के पीछे आपको अपनी छोटी सी विश लिख देनी है। पेपर किसी भी कलर का हो सकता है, छोटा लो बड़ा लो, कोई सा कलर का ले सकते हो। पेन कोई सा भी ले सकते हो, काला हरा नीला पीला कोई भी पेन ले लो। ठीक है, किसी भी इंक का पेन ले लो, उससे बस लिखना है आपको। लिखते समय आपको प्योर इंटेंशंस मन में लेकर आनी है कि हाँ ये इंसान मेरे पास आ चुका है। उस पर्ची को आपको शुगर के अंदर डाल देना है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए दालचीनी पाउडर। ठीक है, और शीशी कर दीजिए बंद। उस शीशी को अपने घर की किसी एक ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पे किसी की नजर ना जाए, कहीं भी रख दो, ऊपर बहुत बहुत ऊपर जहाँ पे स्लैब्स होती हैं वहां रख दो, सेफ के ऊपर रख दो, कहीं भी रख दो। कोई ऐसी जगह रख दो जहाँ पे किसी की नजर ना जाए या किसी का हाथ ना पहुंचे, कहीं भी रख दो। आपको यकीन नहीं मानोगे, गिनती के 8 से 10 दिन, नहीं तो मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर आपके रिश्ते में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। दोनों उसके अंदर आप एक होता है ना कि एक डेस्परेशन आना, वो चीज स्टार्ट हो, तड़प वो आनी शुरू हो जाएगी। करना जरूर, ट्राइड एंड टेस्टेड है इसलिए बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना, अगर रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।